भगवान शिव ने माँ सती को तो भेज दिया, चली गई माँ सती। वहाँ जाकर के अपने आप को माँ सती ने आहूत कर दिया, भस्म कर दिया। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को पता चला तो तुरंत अपने गणों को भेजा, वीरभद्र को भेजा, और वीरभद्र ने सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। पूरा यज्ञ विध्वंस हुआ और जो दक्ष प्रजापति था, अहंकारी व्यक्ति, उसके शीश को काट दिया और यज्ञ असफल हो गया। सारे देवता उस यज्ञ में आए थे, भगदड़ हो गई, सब भागने लगे और सब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनको लेकर फिर सब भगवान शिव के पास जाते हैं और कहते हैं, हे दयालु, हे करुणाकर, हे कृपा सिंधु, हे कल्याणकारी प्रभु, यह कल्याणम करोति सह शंकर। आप तो कल्याण करने वाले हो भोलेनाथ, आप कृपा करके यज्ञ को सफल करिए। यज्ञ के यजमान ने गलती की है हम जानते हैं, लेकिन हम आग्रह करते हैं प्रभु। तो भोलेनाथ है भी भोले, जल्दी मान भी जाते हैं। तो यज्ञ मंडप में पहुँचे हैं, वहाँ जो दक्ष प्रजापति था उसका शीश कटा पड़ा था, तो भगवान ने फिर बकरे का सिर लगाया है उसके और यज्ञ को सफल किया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। और हमको ये समझाया भी है कि भैया जीवन भर जो लोग मैं करते रहते हैं ना, उनको मैं परमानेंट फिर उसी योनि में भेज देता। जो ज़्यादा मैं करते हैं, अब दक्ष प्रजापति मैं करता था, ये मैं करवा रहा हूँ, मेरा यज्ञ मैं दिखाऊंगा, मैं इतना बड़ा, मेरा ओहदा, मैं करते रहते हैं बहुत से लोग। मैं हूँ जो कुछ भी हूँ और मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। शंकर क्या, शिव क्या, बहुत छोटा है मेरे सामने, तो मैं दिखाऊंगा मैं क्या हूँ। तब भगवान ने ऐसे अहंकार भरे सिर को काट दिया, और ऐसा अहंकार भरा सिर तो कट ही जाना चाहिए। और फिर बकरे का सिर लगाया सत्यता दिखाने के लिए कि भैया मैं करोगे तो ये सिर तुम्हारे भी लग जाएगा किसी जन्म में, ध्यान रखना। परमानेंट फिर उस योनि में भेज दिए जाओगे। इस मनुष्य की श्रेष्ठ पदवी को नहीं समझा और इस जीवन में मैं करते रहे तो फिर परमानेंट उसी योनि में जाओगे। और बकरा क्या करता है जीवन भर? मैं ही करता है, मैं। और फिर जब वो मर जाता है, मरणोपरांत उसकी खाल को निकाल करके जब ढोलक पर मढ़ दिया जाता है और ढोलक पर जब थाप पड़ती है तो फिर एक बार भी मैं नहीं निकलती, फिर तू फिर तू हो रही है। भगवान कहते हैं कि ये जीवन मिलता ही क्यों यदि समय रहते हुए तुमने कह दिया होता कि प्रभु तू ही है, प्रभु तेरा ही है, सब तू ही करने वाला, तेरी ही माया, तेरी ही लीला, तू ही करता, तू ही धरता, तू ही दुख हरता, सब कुछ तू ही तू है। अब बकरे की योनि पाई और मरणोपरांत फिर जब थाप पड़ती है तब तू करता है। अरे भैया, संत भी कभी प्यार से समझाते हैं कि मान जाओ, मनुष्य का जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है, इतनी ऊंची पदवी है, इस पदवी को यूं ही व्यर्थ न गवाओ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, नर तन सम नहीं कब निहु देही, जीव चराचर याचत येही। ये इतना सुंदर जीवन मिला है, इसको क्यों बर्बाद कर रहे हो? फिर कभी क्रोध की, कठोरता की थाप भी लगाते हैं संत, कभी कटु वचन से भी समझाते हैं। वो इसीलिए कभी माँ कड़वी दवाई भी पिलाती है, कभी इंजेक्शन भी लगवाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये कड़वी दवाई मेरे बालक को ठीक कर सकती है। ये इंजेक्शन भी माँ को पसंद नहीं है अपने बालक को इंजेक्शन लगवाना, लेकिन फिर भी माँ कठोर हो जाती है और बालक को ठीक करने के लिए कड़वी दवाई और इंजेक्शन देती है। वैसे ही संतों को कड़वी बात अच्छी लगती नहीं है, पर जब समाज नहीं समझता तो कई बार थोड़ा सा कठोरता से भी संत समझाते हैं। कई बार अलग अलग ढंग से संतों ने समझाने का प्रयास किया। कथा कहती है, मनुष्य जीवन की सार्थकता को समझो।